नए संसद और नए संसद भवन में जो पिछले 3 दिन जो ड्रामा चला, वो ड्रामा 1952 यानी 72 सालों में शायद एक हिस्ट्री बनाया, एक ऐतिहासिक ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं वो 3 दिनों में घटनाएं देखने को मिली। उसी के साथ साथ जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें संविधान का बहुत बोलबाला हुआ। वैसे तो जो गुजरा हुआ इलेक्शन था उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से संविधान को लेकर लोगों के दिलों में एक जज्बा था इलेक्शन को लेकर। वो इस संविधान को बचाने के लिए और संविधान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये लोगों ने चाहा था एक ऐसी सरकार दे जो संविधान को पूरी तरह से अमल में लाए। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी ये सरकार आखिरी हारते हारते कुछ हद तक अपनी इस पोजीशन में आई कि हमारे उनके खुद के ना चाहने वाले लोगों के साथ मिलकर वो सत्ता में आने में कामयाब हो गए। लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि एक बहुत मजबूत और बड़ा विपक्ष उनके सामने संविधान में आके बैठा। हम यही सोच रहे थे कि पिछले तमाम चीज़ों को देखते हुए शायद सरकार में कुछ बदलाव आएगा, वो अपने विचारों के प्रति कुछ नर्म होंगे और कुछ चीज़ें बदलेंगी। लेकिन जिस तरह से हम कुछ दिनों पहले की घटनाओं का अगर सरसरी तौर से जायज़ा लें तो मालूम ये होता है कि सरकार और उसके कारिंदे बहुत ही नियोजन पद्धति से अल्पसंख्यकों पर जो उनके जुल्म है वो बराबर करते चले जा रहे हैं। फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ का कैटल ट्रांसपोर्टर जो कि लीगली जा रहे थे उनको गाड़ी से उतार के नदी में फेंक के उनकी जान लेने का मामला हो, या मध्य प्रदेश के ताजपुर में एक आदिवासी बहन की तो नराधाम के ज़रिए इज्जत लूटने का मामला हो, या मांडला में 11 लोगों के घर ऐसे चुने गए कि जिनके वहाँ उनका कहना यह है कि ये चीज़ इन्होंने नहीं खाना चाहिए था और बाकायदा उनके घरों को चुन चुन के बुलडोज़र से उड़ा दिया गया, तोड़ दिया गया। उसके साथ साथ अलीगढ़ में किसी एक शख्स को ये कहा कि ये चोर है और उसको माप ने उसका कत्ल कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एक सांसद ने एक आदमी को ये कह के कि इसने मांस खाया है उसकी जान ले ली। और तो और अभी नया वाकया हमारे महाराष्ट्र में बहुत करीब नासिक में पेश आया। कालाराम मंदिर जो कि एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ बाकायदा ऐसे हैंडबिल छापे गए और बांटे गए लोगों को कि यहाँ इसके आजू बाजू रहने वाले एक विशिष्ट जातियों के लिए ये मंदिर में आना मना है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही हिंसक माहौल पैदा हो गया। पूर्व मंत्री को खुद वहाँ जाकर बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। बड़ी अच्छी बात है अगर कोई हिंसा होती है और राज्य के केंद्र के मंत्री वहाँ हस्तक्षेप करके उसको रोकते हैं तो बड़ा अच्छा है। लेकिन बाकी जगहों पे ऐसा नहीं हुआ। एक जगह तो किसी ने मांस खाया है, उसके घर में मांस है, तो पुलिस की निगरानी में उसकी पूरी दुकान को लूट लिया। तो ये इस तरह के कई वारदातें सरकार के फिर से हुकूमत में आने के बावजूद भी हो रही है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार से ये विनती करते या निवेदन करते हैं कि आप अपने रवैये को बदलिए और आप बहुत मेजॉरिटी में नहीं है, अगर आप इसी तरह से रहे तो फिर सरकार बहुत जल्द आपको पूरी तरह से बदल देंगी। इसी के साथ साथ हम विपक्ष को भी जो कि बहुत मजबूत है उनसे भी विनती करते कि आप जब संसद में बैठे हैं तो ये मामला या ऐसे मामला पे जब तक कोई हल न निकले या जब तक लोकल एजेंसियों को आज़ादी के साथ काम करने का माहौल पैदा ना हो जाए, आप लोग भी संसद में बराबर ये आवाज़ को उठाना जारी रखिए। तो आइए दोस्तों, इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या है ये चीज़ें और सरकार क्यों इस तरह से ऐसे कदम उठा रही है। हमारे बहुत ही आज पूरे मुंबई के जो बुद्धिजीवी जो इस पूरी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, हम उनके ज़रिए जानते हैं। सबसे पहले मैं
हमारे सलीम खान साहब जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनसे विनती करता हूँ कि वो अपने विचार यहाँ आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर सलीम। यहाँ एक पत्रकार परिषद नई सरकार पुराना अत्याचार के नाम से शीर्षक से रखी गई थी। हम सब जानते हैं कि ये नई सरकार को स्थापित हुए कुछ ही दिन हुए हैं और जो पिछले 3 दिन संसद में गुजरे हैं उसका अगर हम उस पर विचार करें तो ये 3 दिन 1952 से लेके तो 1924 तक जो संसद चली उसमें ये तीनों दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन हैं। इसमें ऐसी घटनाएं घटी जो इससे पहले 72 साल में कभी नहीं घटी। फिर शपथ ग्रहण का भी आपने जो समारोह था वो भी देखा और किस तरह से लोगों ने वहाँ पर संविधान को हाईलाइट किया। तो ये जो माहौल इस देश में बना है वो संविधान की रक्षा, संविधान की अमल बजावनी, इसको लेके पूरे इलेक्शन का वो एक सेंटर पॉइंट रहा है, एक कैंपेन का पॉइंट रहा है। क्योंकि लोगों ने पिछले 10 सालों में देखा कि जो सरकार है जो फिर से तीसरी बार बहुत ही कम मार्जिन से सत्ता में आई है या और भी कोई तरीके होंगे उसके ज़रिए से सत्ता में आई है, तो 10 सालों में संविधान को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर दिया गया। फिर एक साजिश या एक मुहिम उनके तरफ से ये भी चलाई जा रही थी कि हम मनुस्मृति को लागू करेंगे। इसीलिए कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार। लेकिन भारतीय जो जनता है वो बहुत ही संवेदनशील है। वो चाहती है कि ये देश में अमन और शांति हो, इक्वलिटी हो, स्वतंत्रता हो, शांतता हो और सबको, हर मानव को, चाहे वो छोटी जाति से लेकर ऊपर जाति का हो, सबको समान हक मिले, अच्छी ज़िंदगी जीने का, शिक्षा का, रहने का, अपने धर्म का पालन करने का, हर चीज़ का उसको यहाँ पर सुविधा मिले। और ऐसा संविधान हम सबको आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। बुलडोजर बाबा का जो आंदोलन चला है, अकबर नगर में पूरी बस्ती तबाह कर दी गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा था कि बुलडोज़र का चलाना या किसी अतिक्रमण का उद्ध्वस्त करना, हम बम्बई शहर में रहते हैं। बम्बई शहर में कितने % लोग यहाँ आज भी इलीगल तरीके से अपनी दुकानें या घर बनाते हैं। तो बुलडोज़र का चलाना ये बहुत आखिरी स्टेज है, ये कोई लीगल स्टेज नहीं है। इसीलिए जो संविधान को जो बाजू में रख के जो काम किया जा रहा है और उसको ऊपर से तो वही है लेकिन अंदर से उसके कानून को कई तरह से बदल के जो संविधान की शक्ल बिगाड़ी जा रही है, जनता ने इस वक्त उसके इस सरकार के विरोध में संविधान के फेवर में वोटिंग किया। कहा गया था कि मस्जिद और मंदिर को हम नहीं तोड़ेंगे, मस्जिद और मंदिर को उसी जगह पर रखी जाएगी। यही वही बात है कि पहले ये सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही थी, लेकिन जब इलेक्शन का पीरियड आया तो आपने अभी सुना कि इस बड़ी शांतता के साथ इलेक्शन के पीरियड के ये 2-3 महीने में इस तरह की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत फिर से सत्ता में आई तो यहाँ जो आप शीर्षक देख सकते हैं कि उसी से वो मिलता जुलता है कि पुरानी सरकार नया अत्याचार। मतलब वही जो उनका एजेंडा था, लोगों को ये लग रहा था या हम सब देशवासी ये उम्मीद कर रहे थे कि अब चूँकि लोगों का जो रोष है सरकार के विरोध में है और संविधान के फेवर में है, तो कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि अब सरकार आएंगी तो अपनी विचारधारा में कुछ बदलाव करेंगी और जो इस तरह के काम है जिससे संविधान को धोखा पहुंचता है, लोगों के हित को धोखा पहुंचता है, इसके ताल्लुक से सरकार कुछ अपना विचार बदल करके नई पॉलिसी लाई। लेकिन जैसी सरकार विस्थापित हुई फिर वही पुराने काम शुरू हो गए। इसी को लेके हम ये आज सरकार तक हम चाहते थे कि हमारी आवाज़ पहुँचे। सरकार के साथ साथ अब चूँकि हम चाहते हैं कि विपक्ष बहुत ही मजबूत है, बल्कि जितनी कमज़ोर सरकार है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत विपक्ष है और विपक्ष के साथ लोगों ने उनके साथ एक उम्मीद लगा के कि ये संविधान का
पालन करेंगे, संविधान के सारे कानून के तहत देश को चलाने के लिए विपक्ष में आवाज़ उठाएंगे। ये सारी माइनॉरिटीज़ ने भी और भी संविधान के जो प्रेमी है वो लोगों ने उनको वोटिंग किया, तो हम सबसे ज़्यादा हमारी आवाज़ के हकदार या हमारी बात को पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है हम वो विपक्ष को देते हैं कि विपक्ष को बगैर किसी चू चला के या बगैर किसी बहाने करके जो ये चीज़ें जो चल रही है, जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार चल रहा है, ये जो भी देश विरोधी मुहिम या भूमिका जो चल रही है, या देश के हित के खिलाफ जो बातें चल रही है, हम विपक्ष से उम्मीद करते हैं और उनको हमारी बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही आगे बढ़ के हिम्मत के साथ हर चीज़ का जो देश के हित के खिलाफ हो, जो संविधान के खिलाफ हो, वो उसने सत्ताधारी पक्ष के सामने संसद में उस सवाल को तब तक उठाना चाहिए जब तक उसके ताल्लुक से कोई अमल बजावनी, ठोस अमल बजावनी नहीं होती। जो संस्थाएं है, जो गवर्नमेंट संस्थाएं है, जो पुलिस है या न्यायालय है, न्यायपालिका है, इन सबको आज़ादी के साथ काम करने के ताल्लुक से इनको आज़ादी मिले, ऐसा विपक्ष ने संसद में बात उठा के ये सारी चीज़ों को अमल में लाने की कोशिश करना चाहिए। का मोर्चा क्या निकालेंगे आप लोग?